श्री राधे मित्रों, आज हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन के लिए। यहाँ हम देखते हैं लग्न पत्रिका में गुरु और राहु बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं। गुरु का सप्तम भाव को देखना अति उत्तम है। गुरु पंचम भाव को भी देख रहे हैं, सप्तम को भी, और नौवें भाव को भी देख रहे हैं। गुरु की प्रथम दृष्टि पंचम भाव पर, दूसरी सप्तम भाव पर, तीसरी भाग्य भाव पर। यहाँ पर खास करके देखा जाए तो व्यक्ति की जो जन्म राशि है वह तुला राशि है और चित्रा नक्षत्र है। इस व्यक्ति का जन्म 16/12/1987 दोपहर 1:30 इलाहाबाद में हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं सूर्य की 1 डिग्री से भी कमज़ोर हैं सूर्य, और चंद्रमा लगभग 2 डिग्री के हैं, और मंगल 20 डिग्री के हैं, बुध 60 डिग्री के हैं। गुरु 26 डिग्री के हैं, शुक्र 28 डिग्री के हैं, शनि यहाँ 29 डिग्री के हैं, और राहु केतु लगभग 4 डिग्री के हैं। इस समय गुरु की महादशा चल रही है 2024 तक, फरवरी महीने तक, और राहु की अंतर्दशा चल रही है, ये अंतर्दशा है। राहु की अंतर्दशा चल रही है लगभग 23/2/2024 तक। तो इस समय गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। खास करके देखा जाए तो इसमें व्यक्ति अपने भाग्य के लिए और कर्म के लिए देखता है। तो कर्म स्थान का जो स्वामी है बृहस्पति, सबसे पहले वह राहु के साथ में बैठ गया है। यहाँ पर राहु जिस भी राशि में बैठते हैं उस ग्रह की शक्ति को कमज़ोर कर देते हैं और अपना प्रभाव बढ़ा देते हैं। ऐसा व्यक्ति स्व परिश्रम से, स्व बल से, स्व बुद्धि से परिश्रम करके लाभ कमाता है। लेकिन राहु बार बार जीवन में ऐसे क्षण ला देता है जिससे कि व्यक्ति अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा नुकसान पा लेता है, या जॉब छूट जाती है, या ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पर खास करके देखा जाए तो यहाँ पर छठे भाव के स्वामी सूर्य भी बैठे हुए हैं, जो जॉब में हमेशा नुकसानदायी परिस्थिति तैयार करते हैं। अष्टम भाव के स्वामी शुक्र भी बैठे हुए हैं, तो जॉब में बार बार परिवर्तन, या फिर जो अच्छी जॉब चल रही हो उसमें हमेशा कोई विशेष नुकसान की परिस्थिति आ जाए, या जॉब छूट जाए, या कोई भी व्यापार रुक जाए, इस प्रकार की परिस्थिति तैयार करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इनके पार्टनर की स्थिति। पार्टनर की स्थिति हम देखते हैं तो यहाँ पर सप्तम भाव है, ये पार्टनर का है, विवाह का है, व्यापार का है। तो यहाँ पर केतु बैठ करके पार्टनर के लिए, विवाह के लिए या व्यापार के लिए स्थिति में बार बार रुकावट लाते हैं। संभावनाएं तो बनती हैं लेकिन शादी हो नहीं पाती है। यहाँ हम चलित कुंडली में देखते हैं सप्तम भाव का स्वामी सूर्य के साथ और शनि के साथ बैठा हुआ है। तो सूर्य तो अस्त कर देता है बुध को, तो उसकी क्षमता को वैसे ही कम कर देता है, और ये छठे भाव का भी स्वामी सूर्य है, तो इनकी शादी में हमेशा कोई ना कोई रुकावट बन जाती है। और शनि का भी संबंध बुध से बनता है, जिसके कारण शादी लेट होती है। तो लगभग 34 वर्ष की अवस्था हो चुकी है व्यक्ति की, लेकिन शादी की कोई भी संभावना अभी नहीं बन पा रही है। यहाँ पर हम देखेंगे भाग्य का स्वामी भी अष्टम भाव में बैठ कर के कमज़ोर हो जाता है, वाणी भाव को देखता है। वाणी से भी संबंधित और आर्थिक तौर से भी संबंधित व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। चलित कुंडली के हिसाब से चंद्रमा बैठा है सप्तम भाव में, और यह बताता है वैवाहिक जीवन के लिए कोई ना कोई प्रश्न इनके जीवन में बना रहेगा, या व्यापार के लिए प्रश्न बना रहेगा। कामकाज में बार बार दुर्योग आते ही रहते हैं। 12th हाउस में राहु चल रहा है चलित कुंडली में, तो ये जन्म स्थान से बार बार दूर ले जाएंगे, क्योंकि जन्म स्थान पर रहेंगे तो कोई ना कोई परेशानी आफत रहेगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाग्य भाव का स्वामी मंगल कमज़ोर है, सूर्य शनि के संपर्क में है, तो इनके पिता को मुसीबतें रहेंगी। सूर्य शनि जब तक रहते हैं ऐसी संतान को कोई ना कोई परेशानी रहती है पास में, और जब संतान दूर रहने लग जाती है, समथिंग 500 किलोमीटर या 1000 या 1500 किलोमीटर दूर रहने लग जाती है, पिता को थोड़ी राहत तो बन जाती है, लेकिन पूरी राहत फिर भी नहीं बन पाती है।
तो यहाँ पर व्यक्ति ने बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए। एक रुद्राक्ष पूजन करके विशेष जाप करवा करके 19,000 जाप करवा करके वह पहनना चाहिए। यहाँ पर चंद्रमा को थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। मुझे चंद्रमा ठीक नहीं लग रहा है। कभी तो ये प्रेम भाव को यहाँ पर प्रदर्शित करता है और कभी यह चिंताओं को और वासनाओं को, मतलब बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं संपन्नता की और कुछ ना कुछ प्राप्त करने की, लेकिन ऐसा भी लगता है कि अचानक कहीं से धन प्राप्त हो जाएगा या किसी की मृत्यु के बाद धन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो धन ज़्यादा समय तक टिकेगा नहीं। वो धन समस्याओं को निवारण करने में ही कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। अगर इन्हें कोई अच्छी ससुराल प्राप्त हो जाती है तो ही इन्हें विशेष धन की भी प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर बुध को भी ठीक करना आवश्यक है और बुध से संबंधित रत्न पहनेंगे तो भी अच्छा रहेगा। राहु की अंतर्दशा चल रही है, राहु के उपाय करेंगे जिससे कि इनके विवाह में आ रही परेशानियाँ जल्दी ही ठीक हों, तो भी उससे काफ़ी आराम प्राप्त होगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो हमारे YouTube चैनल पर आप दे सकते हैं। इसी के साथ श्री राधे।